तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का थर्ड लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, और जो सेलेक्टिविटी रेशियो है वो। ठीक है, तो जो अपना क्लोरीन है वो सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, और फ्लोरीन अपना रिएक्टिव है, और आयोडीन और ब्रोमीन वो दोनों सेलेक्टिव हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव और रिएक्टिव मतलब है जो अपना कौन सा कंपाउंड अपना स्टेबल बनेगा। तो सेलेक्टिव जो हुआ वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा अपना 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री का, और जो रिएक्टिव होएगा वो 1 डिग्री का कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो ये डिटेल में समझाया हुआ है फ्लोरीन रिएक्टिव क्यों है, और जो ये बाकी हैं क्लोरीन सेलेक्टिव और रिएक्टिव दोनों क्यों है, और जो अपने आयोडीन और ब्रोमीन है वो सेलेक्टिव क्यों है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। और बाद में बनाया जितना परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितना कितना बनेगा सब बताया हुआ है इसमें। ठीक है, सेलेक्टिंग रेशियो में ये क्लोरीन के लिए ज्यादातर माना जाता है, समझ रहे हो। तो देखते रहो लेक्चर को, एक अच्छा लेक्चर है, बढ़िया मजा आएगा। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी से। ठीक है, इसमें हमें देखना पड़ेगा जैसे जो अपने पास हेलोजन है वो कौन सा सेलेक्टिव है और कौन कौन सा रिएक्टिव है। ठीक है, जो पिछला लेक्चर था हमारा वो था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर जो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स था। तो हमने जो CH4 और Cl2 का एग्जांपल लिया था उसमें तो एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं उसका। जैसे CH4 लिया था और प्लस मैंने लिया था Cl2, और जो ये रिएक्शन होती है अपनी ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तो एच म्यू, या फिर इसको हाई टेम्परेचर देंगे हम, हाई टेम्परेचर। तो इसको इनिशिएट करवाने के लिए सिर्फ जो अपना हाई टेम्परेचर है या फिर सनलाइट की जरूरत होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलती रहती है जब तक कि इनमें से कोई कंपाउंड खत्म ना हो जाए। ठीक है, या तो CH4 खत्म हो जाए या फिर Cl2 खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये अपने पास बनता है यहाँ पे CH3Cl, और HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, CH3Cl, और प्लस हमें मिलता है HCl। तो इसका जो मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अपना क्लोरीन है तो Cl और बॉन्ड Cl अपने पास, तो यहाँ पे होएगा होमोलिटिक फिजन। इसके लिए पिछला लेक्चर भी देख सकते हो। तो मतलब एक डॉट यहाँ पे आएगा फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल बनेगा, और एक डॉट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो Cl2 है इसका एक डॉट यहाँ पे आएगा और एक डॉट यहाँ पे आएगा, होमोलिटिक फिजन होएगा यहाँ पे। तो ये हमें देगा किसकी प्रेजेंस में होएगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो H म्यू लिख देता हूँ यहाँ पे मैं सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो Cl डॉट मिलेगा हमें और प्लस Cl डॉट मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल रहा है ये। ठीक है, अब इसको क्या दिखेगा, जैसे CH4 दिखेगा इसको, तो ये CH4 के पास जाएगा, तो ये पहला स्टेप था अपना इनिशिएशन का। तो यहाँ पे ये होगा इनिशिएशन, स्टेप 1 इनिशिएशन। ठीक है, और फिर जो दूसरा स्टेप है अपना वो है प्रोपेगेशन। तो जो फ्री रेडिकल है वो प्रोपेगेट करेंगे यहाँ पे, तो इसको CH4 दिखेगा Cl को, तो जो CH4 यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं, तो ये वाला जो स्टेप हो जाएगा अपना वो होगा प्रोपेगेशन का, प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसको दिखेगा CH4, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा अपना जो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा इसके पास। समझ, तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसको CH4 दिखेगा, तो CH4 से रिएक्ट करेगा ये, तो CH4, और यहाँ पे आएगा अपना Cl डॉट। ठीक है, तो इसमें से जो अपना हाइड्रोजन है और कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, सेम मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार लिख लेता हूँ मैं CH4 को। तो ये C, यहाँ पे H, 1 2 और ये 3, यहाँ पे भी H H और ये H। तो इनका भी होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमने सेम मान रखी, तो एक डॉट इस पे और एक डॉट इस पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा अपने पास। जो ये डॉट आएगा, ये H डॉट आएगा, ये इसके साथ कंबाइन कर लेगा, तो ये हमारे पास बनेगा CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल, और प्लस हमारे पास बनेगा HCl। यहाँ पे डॉट आ जाएगा ना एक, तो CH3 डॉट यानी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और एक बनेगा अपने पास HCl। ठीक है, अब जो CH3 है डॉट है फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये भी रिएक्टिव है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो CH3 को क्या, CH3 डॉट को क्या दिखेगा, Cl2 दिखेगा अपने को, तो यहाँ पे CH3 डॉट को दिखेगा Cl2। ठीक है, तो Cl2 है वो भी यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा इसका, तो एक Cl डॉट यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे अपने पास एक फ्री रेडिकल बन जाएगा क्लोराइड का, क्लोरीन का। तो CH3Cl
और प्लस Cl डॉट बना अपने पास। तो जो ये अपना प्रोडक्ट बन रहा है ये सिर्फ 1 डिग्री बन सकता है यहाँ पे। जैसे CH3 है, कौन सा भी हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो ये 1 डिग्री बनेगा, Cl 1 डिग्री बनेगा। तो इस केस में हमें सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। तो वो कहाँ पे मिलेगी, जैसे हमें जहाँ पे 2 डिग्री मिल रहा हो या फिर 3 डिग्री मिल रहा हो या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों मिल रहे हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोपेन का, ठीक है। ये मैकेनिज्म सब सेम रहेगा। ये जो प्रोपेन ले रहे हैं यहाँ पे हम, इथेन में भी सेम ही रहेगा, 1 डिग्री बनेगा। जैसे CS2 CS3 और CS3 लें अगर हम, तो अगर कौन से भी निकाल लेंगे तो एक ही डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा। प्रोपेन में आता है यहाँ पे केस 3 डिग्री का, ठीक है। यहाँ सिंपली एक प्रोपेन ले रहा हूँ मैं, तो CH3 CH2 और CH3, तो ये अपने पास एक प्रोपेन है। यहाँ पे स्लाइड नेक्स्ट लेंगे, तो इसको थोड़ा मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिले हमें। यहाँ पे रिएक्शन लिख नहीं पाएंगे ना यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा के थोड़ा नीचे लिखता हूँ। इसको एक अपना प्रोपेन लेना है हमें, तो CH3 CH2 और CH3, ये अपने पास एक प्रोपेन है, ठीक है, N प्रोपेन। तो जो पहला अपना केस रहेगा यहाँ पे Cl2 और ले लेते हैं। Cl2 के साथ अगर इसके रिएक्शन करवाएं तो Cl2 क्या है अपना, सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, ठीक है। बताएंगे क्या क्या काम आता है ये वाला। तो जैसे पहले वाला केस तो अपना यही रहेगा, इनिशिएशन वाला, जो क्लोरीन क्लोरीन का एक बॉन्ड टूटेगा, पहले वाला तो ये रहेगा। दूसरा प्रोपेगेशन का आएगा, तो प्रोपेगेशन में दो यहाँ पे हाइड्रोजन जा सकते हैं। जैसे एक 1 डिग्री बन सकता है और एक बन सकता है यहाँ पे 2 डिग्री। अगर ये वाला हाइड्रोजन अगर H डॉट देके इसको चला जाए तो यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, तो 2 डिग्री बनेगा वो। और अगर ये वाला हाइड्रोजन इसको देके चला जाए तो ये 1 डिग्री बनेगा। समझ रहे हो, क्योंकि इस कार्बन के बगल में एक कार्बन है, अगर यहाँ पे लगेगा तो इस कार्बन के बगल में 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री, और यहाँ पे लगा तो 1 डिग्री। तो इसके पास दो केस आते हैं अपने, ठीक है। Cl2 के पास आते हैं दो केस। तो यहाँ पे जो पहला केस है इसको मैं पहला केस बोल देता हूँ, ठीक है। जो पहले इस पे लग जाएगा 1 डिग्री बनाएगा, तो इस 1 डिग्री केस बोल देता हूँ 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री बना रहा है। तो जो इसके रिएक्शन होंगे वो 1 डिग्री वाली यहाँ दिखा देता हूँ, 2 डिग्री की यहाँ नीचे, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। तो ये अपने पास बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे अपना CH2Cl हो जाएगा। तो ये बना अपना 1 डिग्री का, ठीक है। 2 डिग्री का क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे, तो CH3 CH Cl और CH3, तो ये बना अपना 2 डिग्री का, ठीक है। ये अपने प्रोडक्ट बन के आएंगे ये वाले। तो इसमें से जो स्टेबल है वो कौन सा बनेगा और अनस्टेबल कौन सा रहेगा, तो जो 2 डिग्री रहता है अपना वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री भी इस केस में, क्लोरीन के केस में यहाँ पे 2 डिग्री अपना स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। समझ रहे हो, वो क्यों होएगा ये सब देखेंगे। जैसे अपने पास सेलेक्टिविटी रेशियो आएगा उससे समझ लेंगे। पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो ये वाला प्रोडक्ट है ये अपना बनेगा 45%, ठीक है। 45% बन के आएगा अपने पास ये, और जो नीचे वाला है वो बन के आएगा अपना, ये 2 डिग्री है वो 55% बनेगा। तो जो रिएक्शन होगी ये दोनों प्रोडक्ट देगी हमें, 45% भी देगी और 55% भी देगी, ठीक है। जैसे देखा जाए तो वैसे 2 डिग्री मोर स्टेबल है देन 1 डिग्री, क्योंकि जो अपना क्लोरीन है वो सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर आता है अपना, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ F2 और Cl2 Br2 और I2। तो जो फ्लोरीन है वो रिएक्टिव है सबसे ज्यादा, ठीक है, रिएक्टिव है ये। फिर क्लोरीन रिएक्टिव भी है और सेलेक्टिव भी है, और ये दोनों सेलेक्टिव है। ये जो फ्लोरीन है ये बताएंगे कैसे कैसे है। तो जो फ्लोरीन है वो है वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव है ये, ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर रहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जल्दी रहती है। या फिर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है ये। समझ रहे हो, तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। और ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन है इसके बीच का बॉन्ड जो है वो भी वीक बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना भी आसान है। समझ रहे हो, तो अगर आसानी से टूट जाएगा तो मतलब वो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, थोड़ी बहुत एनर्जी देकर टूट जाए तो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा। जैसे फ्लोरीन के पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनका रिपल्सन बना रहेगा। यहाँ पे दो फ्लोरीन के एटम है, फ्लोरीन फ्लोरीन,
इसे बना देता हूँ एक बार, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। तो इसके पास अपने लोन पेयर फ्लोरीन के पास, और लोन पेयर में रहेगा अपना रिपल्सन। तो रिपल्सन रहने की वजह से ये बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा और इसको इजीली हम तोड़ सकते हैं। समझो, इसका साइज छोटा है ना, ये संभाल नहीं पा रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जो क्लोरीन है उसका साइज भी बड़ा, इससे रिपल्सन भी कम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। तो ये ना इतना ज्यादा सेलेक्टिव है ना ही रिएक्टिव है, तो ये बीच का माना जाएगा यहाँ पे। जो क्लोरीन है, जैसे हम देख रहे हैं, ये कंपाउंड दोनों बन के आ रहे हैं। अगर ये सेलेक्टिव होता तो ये सिर्फ 2 डिग्री वाला बनता है यहाँ पे, और रिएक्टिव होता तो ये 1 डिग्री वाला बनता। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोनों। अब जो क्लोरीन है, इसी के केस में हमें जो सेलेक्टिविटी रेशियो है वो पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पे क्लोरीन है वो सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, दोनों है। और ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव, ठीक है। सेलेक्टिव और रिएक्टिव का क्या मतलब है, जैसे सेलेक्टिव होंगे तो ये वो जगह चूज करेंगे जहाँ पे हमें स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। जैसे आयोडीन और ब्रोमीन का केस अगर होता है यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री वाला ही बनता है यहाँ पे, ठीक है। आयोडीन और ब्रोमीन के केस में 2 डिग्री वाला बनता है। क्लोरीन के केस में ये दोनों बन रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। और जो रिएक्टिव है उसमें 1 डिग्री बनेगा हमेशा। यहाँ पे 1 डिग्री मिलेगा। जैसे जो फ्लोरीन है ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव होने की वजह से वो 1 डिग्री पे ही अटैक करता है यहाँ पे। मतलब उसको जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा दूसरे कंपाउंड से। जैसे ये इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का रहता है। तो ये कार्बन, अगर इसको बनाए तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, उसके लिए इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जो फ्लोरीन है वो रिएक्टिव कैसे है, क्लोरीन दोनों, और ये दोनों सेलेक्टिव है। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो अपना पहले इनिशिएशन वाला केस था, स्टेप था वो थोड़ी, ताकि ये जो रिएक्शन है इसको लिख लेते हैं हम, ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो वो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, तो Cl डॉट मिलेगा और प्लस Cl डॉट मिलेगा। तो ये तो रहता है अपना इनिशिएशन केस, मतलब इसको हमें सनलाइट देनी पड़ेगी या फिर थोड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये H म्यू मैंने सनलाइट के प्रेजेंस में ही कर दिया इसको, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन होएगा यहाँ पे, एक डॉट इसको और एक डॉट इसको, मतलब फ्री रेडिकल बन जाएगा क्लोराइड का, समझे। फिर अपना आता है यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है, वो है प्रोपगेशन का। तो इसके लिए जो लास्ट लेक्चर है अपना, प्रीवियस लेक्चर से वो भी देख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोपेन लिया था ना, एन प्रोपेन, तो CH3 CH2 और CH3 ये लिया था। तो यहाँ पे जो अपना क्लोरीन मिथाइल क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो रिएक्टिव है ज्यादा, तो इससे रिएक्शन करना चाहेगा ये, या तो ये निकल सकता है हाइड्रोजन, या फिर ये हाइड्रोजन निकल सकता है। तो इसके पास दो केस आते हैं, ठीक है। तो दो कौन कौन से आएंगे, या तो ये 1 डिग्री बनाए या फिर 2 डिग्री बनाए, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री बने तो यहाँ 1 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री बनाए तो ये जो एक हाइड्रोजन है ये जाएगा यहाँ से 1 डिग्री के लिए, क्योंकि इस कार्बन के बगल में एक कार्बन है, तो मतलब 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 और CH2Cl, ठीक है, ये बना। और 2 डिग्री बनना होगा तो CH3 CH और CH3 ठीक है। ये है 2 डिग्री वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 डिग्री, और ऊपर वाला हो जाएगा 1 डिग्री। तो 2 डिग्री यहाँ पे स्टेबल है, 2 डिग्री बनेगा अपना 55% और ये बनेगा 45%, समझे। तो हम बात कर रहे थे जो फ्लोरीन है अपना उसकी, जो ये वाला है वो फ्लोरीन इस पे अटैक करता है ना, पहले 1 डिग्री बनाता है वो, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव बता दी क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड है वो वीक रहता है, उसको इजीली तोड़ सकते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इलेक्ट्रॉन खटाक से लेना चाहेगा, ठीक है। किसी भी जो अगर शेयरिंग करनी है, मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा जल्दी, समझे। और क्या हो जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं एक बार, जो फ्लोरीन के लिए है वो। तो ये CH3 और CH2 और CH3 इसके लिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना जैसे कार्बन, और ये एक और कार्बन, और ये अपना तीसरा कार्बन, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक एक और एक एक, और ये एक हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है।
ठीक है, टेट्राहाइड्रल टाइप का, मतलब ये अंदर छुपे हुए ये वाले दोनों हाइड्रोजन अंदर छुपे, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ जो एफ डॉट है फ्लोरीन फ्री रेडिकल वो आता है। ठीक है, वो इसको इसको अट्रैक्ट करना है इस वाले स्पीसी पे, तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों, अंदर ये बिल्कुल छुपा हुआ है और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो या तो ये इससे रिप्लेस होएगा या फिर इस वाले से रिप्लेस हो जाएगा, ये अंदर नहीं जा पाएगा यहाँ पे। और क्लोरीन क्या है, ये अंदर भी जा सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, समझ रहे हो। तो जो ये क्लोरीन है अपना, यहाँ पे इसके पास दो ही है, 2 डिग्री बनाने के लिए 2 चांस है, और 1 डिग्री बनाने के लिए अपने 6 चांस है, यहाँ पे 3 ये 3 ये, तो इसलिए ये 45% भी बन के आता है अपना, और ये 55% में आता है। ठीक है, क्योंकि सेलेक्टिविटी ज्यादा है इसलिए ये 55% बन के आता है, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोडक्ट है अपना 1 डिग्री वाला, ये क्यों बन के आया, क्यों, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले, ये ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब 6 यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्शन है उसके पास अटैक करने के, और बीच में 2 डिग्री बनाने के लिए सिर्फ 2 है, तो इस केस इसी के लिए ये 45% भी बन के आता है अपने पास। यही नेचर हमें बताता है जो क्लोरीन है वो रिएक्टिव भी है और सेलेक्टिव भी है, समझे। तो जो फ्लोरीन है अपना, उसके केस में सिर्फ ये और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल सकता है अपना, इतनी 1 डिग्री बनाएगा, मेन मुद्दा ये है अपना। 2 डिग्री यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा और 1 डिग्री बना कर यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, तो इसके अगर रिएक्शन लिखे हम यहाँ पे, तो CH3CH2 और CH2F हो जाएगा यहाँ पे, तो CH3CH2CH2F। ठीक है, ये है 1 डिग्री का, तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा अपना। और अगर 2 डिग्री बनाना चाहें तो वो बनता भी नहीं है ज्यादातर। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं वैसे CH3CHF और CH3, ये 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा अपना, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मेजर प्रोडक्ट। और ये नीचे वाला मैं लिख देता हूँ माइनर, माइनर प्रोडक्ट, समझे। और जो Br2 और I2 है वो तो सारे दोनों सेलेक्टिव हैं, मतलब वो जो स्टेबल कंपाउंड है वही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर इसको मैं बना के दिखाऊं एक बार, तो ये अपने पास CH3 CH2 और CH3, और यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रोमीन के साथ, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। ठीक है, तो जो ब्रोमीन है, ठीक है, वो 2 कंपाउंड अगर दे रहा है ये अपने को, तो उसमें से एक मेजर रहेगा अपना 2 डिग्री वाला। ठीक है, तो ये 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा और 1 डिग्री वाला माइनर प्रोडक्ट रहेगा। उसके लिए जो सेलेक्टिविटी रेशियो है वो भी बताएंगे, जैसे ये 45% क्यों है, ये 55% क्यों बना, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, वो सब हमें आज के लेक्चर में ही देखना है। बट ये जो यहाँ पे बता देता हूँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा और माइनर कौन सा, क्योंकि ब्रोमीन है वो अपना सेलेक्टिव है, तो ये बीच वाला ही चुनेगा, मतलब स्टेबल कंपाउंड बनाएगा अपना। तो CH3CH Br और CH3, और जो दूसरा है ये मेजर कंपाउंड बनेगा अपना। ठीक है, 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा ये मेजर, और जो माइनर है वो बन जाएगा 1 डिग्री वाला, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ, तो ये अपना माइनर बनेगा, तो CH3CH2CH2Br, ये बनेगा अपना माइनर कंपाउंड। तो अब देखेंगे जो सेलेक्टिविटी रेशियो है वो क्या चीज रहती है। ठीक है, और वो कितना कितना परसेंटेज कैसे आएगा, तो उसके लिए एग्जांपल लेंगे ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए वो उसको। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3C और यहाँ पे H लिया मैंने, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, और जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो मान लेते हैं क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं इसकी, क्योंकि जो क्लोरीन है अपना वो सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये 2 कंपाउंड हमें दे सकता है। ठीक है, तो 2 कंपाउंड है यहाँ पे बना लेते हैं, एक तो मेजर बनेगा, यहाँ पे एक माइनर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एक मेजर कंपाउंड और एक माइनर कंपाउंड। तो हमें मेजर और माइनर कैसे पता चलेंगे, वो सेलेक्टिविटी रेशियो से हमें पता चलेगा। तो इसके जो मेजर और माइनर कंपाउंड है वो देखते हैं, मतलब जो कंपाउंड बनेंगे वो देखते हैं। तो एक तो जैसे ये 3 डिग्री है यहाँ पे, तो अगर 3 डिग्री हम बनाए यहाँ पे, तो ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, जाके स्टेबिलिटी हमें मिले, तो ये हाइड्रोजन जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। 3 डिग्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ये CH3 C CH3 CH3
और यहाँ पे Cl लग गया हाइड्रोजन की जगह। तो एक तो ये बन के आ रहा है अपने पास, ठीक है, 3 डिग्री वाला। और एक बन सकता है 1 डिग्री का, ये यहाँ से कोई भी एक जा सकता है, ठीक है। तो 1 डिग्री थोड़ा नीचे दिखाता हूँ इसको। तो ये है अपना CH3C, CH3H और CH3Cl, CH2Cl, ठीक है, CH2Cl। तो ये दो कंपाउंड अपने पास बन के आ सकते हैं। तो ये कौन सा, अगर देखा जाए 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो देखा गया है इसमें जो ये अपना 3 डिग्री बनता है ये 36% बनता है, ठीक है, ये नियरली बनता है अपना 36% के। और जो 1 डिग्री है ये बनता है अपना नियरली 64%, ठीक है। तो ये देखेंगे ये कैसे कैसे बनते हैं अपने। तो यहाँ पे आता है अपना सेलेक्टिविटी रेशियो। सेलेक्टिविटी रेशियो इंपॉर्टेंट है ये, सेलेक्टिविटी रेशियो, ठीक है। तो जो सेलेक्टिविटी रेशियो है वो हम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए देखेंगे, ठीक है। तो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री के लिए और ये 1 डिग्री के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्टिविटी रेशियो, सेलेक्टिविटी रेशियो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो थोड़ा और सही लिखता हूँ इसको, SR कर देता हूँ, मतलब सेलेक्टिविटी रेशियो। तो एक यहाँ पे जो लैब से हमें वैल्यू मिली है वो है यहाँ पे 3 डिग्री के लिए 5 लिखेंगे, 2 डिग्री के लिए 3.8 लिखेंगे और 1 डिग्री के लिए 1 लिखेंगे, सेलेक्टिविटी रेशियो जो लैब से पता चला हमें। तो जैसे ये अगर ये परसेंटेज देखना हो, ये 36% कैसे आए, जैसे ये 3 डिग्री है, होना तो चाहिए था स्टेबल, बट बना है कम, क्यों, क्योंकि इसके पास जो 1 डिग्री वाले हैं वो ज्यादा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 3 6 और 3 9 है। और यह 9 जगह से यहाँ पे अटैक कर सकता है, होने की संभावना है। अगर 3 डिग्री का बना रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन मिल रहा है हमें, मतलब इसके जो चांसेस हैं वो कम है यहाँ पे 3 डिग्री के बनने के। और 1 डिग्री के बनने के अपने पास बहुत से चांसेस हैं, कहीं से भी बन सकता है। यहाँ पे 9 है अपने पास अल्फा हाइड्रोजन, समझे। 3 डिग्री के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मतलब एक यहाँ पे चांस है हमारा 3 डिग्री का बन जाए। तो इसलिए ये 36% बनता है, ये 64% बनता है, समझ रहे हो। तो ये जो सेलेक्टिविटी रेशियो अपना ये है क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है क्लोरीन, क्योंकि जो क्लोरीन है वो दोनों दिखाता है, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी दोनों दिखाता है, तो इसलिए ये आया है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन का जो सेलेक्टिविटी रेशियो देखो तो यहाँ 3 डिग्री के लिए 1600 वैल्यू आती है और 2 डिग्री के लिए 82 आती है और 1 डिग्री के लिए सिर्फ 1 आती है। तो हम यहाँ पे पहले एक बार, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ब्रोमीन को, फिर बाद में मिटा देंगे या फिर इसका करके दिखाएं। तो पहले ये करके दिखा देता हूँ कि ये 36% कैसे आया, ये 64% कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलेक्टिविटी रेशियो वो क्लोरीन के लिए है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्लोरीन लिया है, ठीक है। 5, 3.8 और 1। तो हमें निकालना पड़ेगा प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है, ये 3 डिग्री अपना और ये 1 डिग्री है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, ये अपना 3 डिग्री और ये है अपना 1 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, कितना प्रोपोर्शन बन रहा है 3 डिग्री और कितना बन रहा है अपना 1 डिग्री का प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री। तो इसका जो फॉर्मूला बना अपने पास, तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे 3 डिग्री के पास है, जैसे इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 3 डिग्री, अगर यहाँ पे 2 डिग्री लिखा हो तो यहाँ पे 2 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री लिखा हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री आएगा, ठीक है। और इनटू यहाँ पे करेंगे हम सेलेक्टिविटी रेशियो, सेलेक्टिविटी रेशियो, तो ये हमें बताएगा प्रोपोर्शन, ठीक है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 डिग्री जो बन रहा है ना अपने पास, जैसे 3 डिग्री बन रहा है, किसी में 2 डिग्री बनेगा, किसी में 1 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री बना अपना, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 3 डिग्री, तो इसका 3 डिग्री का एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे में लिखेंगे हम एक हाइड्रोजन और इनटू सेलेक्टिविटी रेशियो। तो क्लोरीन के लिए सेलेक्टिविटी रेशियो 3 डिग्री के लिए कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। तो ये 1 इंटू 5 आया अपने पास 5, ठीक है। अब हमें देखना प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री भी बन रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री, तो 3 3 6 और 3 9 बन रहे हैं अपने पास। तो यहाँ पे बता देता हूँ इसको,
ये थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो 5 आया ना अपना, इसको बगल में लिख देता हूँ। तो ये जो अपना प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री आया वो 5 आया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, 5 आया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, क्योंकि हमें 3 डिग्री मिल रहा है और 1 डिग्री मिल रहा है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री यानी 9 है, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा अपना 9 और इनटू सेलेक्टिविटी रेशियो, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर 1 डिग्री, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 9 एकम 9, तो ये अपने पास आया 9। तो टोटल प्रोपोर्शन कितना हुआ, 5 और 9 14 हुआ, और प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री कितना 5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें 5/14 करना पड़ेगा इसके परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। 14 में से 5 हिस्सा है ना ये 3 डिग्री का। जैसे यहाँ अगर करें तो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री निकालते हैं यहाँ पे हम, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज मतलब कितना प्रोपोर्शन है, 5 है, कितने में से 9 और 5 14, टोटल है अपने पास 14, 14 में से 5 है अपना 3 डिग्री का, तो 5/14 और इंटू परसेंटेज के लिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई यहाँ से 100 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये करें हम तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 और ये 14 7 98 कर देते हैं इसको, और पॉइंट समथिंग भी आएगा, ठीक है। तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे, और 2 से और काट देते हैं इसको तो 7 से, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं हम 7 पे, या फिर डायरेक्ट 14 से ही काट देते हैं इसको, एक सेकेंड, 14 7 98 और पॉइंट 2 0, 14 एकम 14 और 6 0, 14 चौके 56, ठीक है। तो 5 की इसकी गुणा कर देंगे तो 14 5 70 और 7 5 35, 35.7 यानी लगभग 36%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री आया अपना नियरली 36%, ठीक है। ऐसे ही हमें परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकालना है यहाँ पे, तो 1 डिग्री के लिए 9/14 हो जाएगा ये, तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 9/14 और गुणा 100, तो 14 से काट देंगे 100 को 7.14 पे, ठीक है। तो ये बनेगा अपना 7.14 और ये कट जाएगा 1 पे, तो 7 निम 63 और 14 7 98 यानी लगभग आ गया अपने ये 63.98 यानी 64% के बराबर, समझ रहे हो। तो इसलिए ये ज्यादा बनेगा अपना 1 डिग्री का, क्योंकि इसके पास अटैक करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे 3 हाइड्रोजन, ये 3 ये 3 ये, ठीक है। और जो ब्रोमीन है अपना, अगर यहाँ पे देखा उसका सेलेक्टिविटी रेशियो, तो ये 1600 आता है, यहाँ पे 82 आता है और यहाँ पे 1 आता है, तो 1600 बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ 3 डिग्री का तो 1600 इंटू 1 1600, और ये 82 है यहाँ पे, कितने कर लेंगे 2 डिग्री के, देख लो 2 आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत कम वैल्यू आएगी है, तो इसलिए 3 डिग्री बनता है। तो जो ब्रोमीन और आयोडीन है अपना वो सेलेक्टिव है, मतलब 3 डिग्री का कंपाउंड बनाएंगे मेजर, समझ रहे हो। तो इसके और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन है अपना सेलेक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, तो क्लोरीन के एग्जांपल एक दो और ले लेते हैं और इससे सेलेक्टिविटी रेशियो से समझ लेते हैं उसको, ठीक है। वो प्रोपेन वाला एग्जांपल लेते हैं जो 55% और 45% बन के आया था अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं उस एग्जांपल को जो कि अपने पास था CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे था अपने पास Cl2, और दो प्रोडक्ट इससे हमें मिल रहे थे, ठीक है। एक तो था अपना 1 डिग्री और एक 2 डिग्री था, तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2Cl, तो ये तो था अपना जो 45% बना था। देखेंगे कैसे कैसे बना, कितना परसेंट क्यों आया इतना। तो ये दूसरा था अपना CH3 CHCl और CH3, और ये बन के आया था अपने पास 55%, जो कि ये है अपना 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ऊपर वाला है 1 डिग्री, ठीक है। और जो सेलेक्टिविटी रेशियो है फॉर क्लोरीन, सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरीन, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 3 डिग्री के लिए 5, 2 डिग्री के लिए 3.8, 1 डिग्री के लिए 1, ठीक है। ये था अपना सेलेक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरीन, ठीक है। हमें जो 1 डिग्री है उसको देखते हैं और जो 2 डिग्री है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं पहले, प्रोपोर्शन ऑफ
1 डिग्री कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 1 डिग्री का जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये वाला जैसे अपना 1 डिग्री बन रहा है, तो 3 ये, और ये भी 1 डिग्री बन रहा है यहाँ से, तो 3 ये, तो टोटल 6 हाइड्रोजन अपने पास। तो 6 और गुणा जो 1 डिग्री के लिए अपना ये वाला 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, तो 6 एकम 6 बन गए। ठीक है, और क्या है अपना, अब प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री देखना, ये जो बन रहा है अपना, तो प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे 2 डिग्री पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हो गया यहाँ पे 2, और इनटू इसका सेलेक्टिविटी रेशियो अब देखना पड़ेगा 2 डिग्री के लिए 3.8 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3.8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, 1 2 3 6 और 1 7, तो 7.6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसका जो परसेंटेज निकाले अगर 1 डिग्री का, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 6 और बटे 13.6 और इंटू 100, समझे। ये 6 और 7 13, दोनों का टोटल कितना हुआ, और 13.6 में से 6 है अपना 1 डिग्री का और 7.6 है अपना 2 डिग्री का, तो 6 बटे 13.6 और इंटू 100, तो ये परसेंटेज में अपना आंसर आ जाएगा, समझे। तो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री और देख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 डिग्री कितना आएगा, 7.6 डिवाइड बाय 13.6 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इनको करके देखना पड़ेगा, गुणा भाग करनी पड़ेगी, तो एक अगर इसको 13.5 मान लिया अप्रोक्स, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर का, तो ये आता है नियरली 44 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये नियरली 45% इसको हम लिख देते हैं, और ये फिर अपना बच जाएगा नियरली 55%। ठीक है, 44.117 आता है ये वाला, तो इसको नियरली हम मानेंगे 45% और ये नियरली अपना बनेगा 55%। ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसके पास जो 1 डिग्री है वो ज्यादा है अपने पास, मतलब चांसेस ज्यादा है इसके पास बनने के, 3 ये 6, टोटल 6 चांस है इसके पास, और 2 डिग्री बनने के अपने पास 2 चांस है, समझ रहे, तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट ये बन के आएंगे अपने पास। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसका, और फिर इसके लेक्चर को करेंगे रैप अप। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो अपने को दिया है, CH3 C CH3 H CH2 और CH3, और इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है, तो यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट अपने पास बन के आएंगे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक प्रोडक्ट यहाँ पे और एक यहाँ नीचे, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों बनाता हूँ, तो 1 डिग्री यहाँ पे इसको क्लोरीन को एक लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 डिग्री बनेगा अपना, तो CH3 C CH3 H CH2 और CH2 Cl, तो ये बना अपना 1 डिग्री। ठीक है, अब 2 डिग्री बनाते हैं, जैसे ये वाला कार्बन, ये वाले हाइड्रोजन को निकाल देंगे, इसके बगल में 2 कार्बन होता है, तो 2 डिग्री बना ये अपना, तो यहाँ पे आएगा अपना CH3 C CH3 H CH Cl और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये बना अपना 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री, ऊपर वाला हो जाएगा 1 डिग्री, और एक बन जाएगा अपना 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, तो यहाँ पे CH3 C CH3 Cl और CH2 CH3, तो ये बना अपने पास 3 डिग्री का। ठीक है, इसकी हमें परसेंटेज बताने कितना कितना बन के आएगा अपने पास, 1 डिग्री कितना बनेगा, 2 डिग्री कितना बनेगा, 3 डिग्री कितना बनेगा। ठीक है, तो जो सेलेक्टिविटी रेशियो वो देखते हैं हम यहाँ पे, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, और यहाँ पे है सेलेक्टिविटी रेशियो क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3.8 और 1, ये अपने पास वैल्यू है, तो प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा पहले इसका, प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये वाला 1 डिग्री बनेगा अपना, तो 3 ये हुए, और ये वाला भी 1 डिग्री बनेगा, 3 ये हुए 6, और ये भी 1 डिग्री बनेगा,
3 ये 9, और कोई है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये सारे 1 डिग्री है अपने। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन मिल रहे हैं अपने को 1 डिग्री के, और इनटू सेलेक्टिविटी रेशियो ऑफ 1 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1। तो ये बना अपना 9। अब देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री। प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, ये वाला 2 डिग्री दिखाएगा अपने को, जैसे 2 हाइड्रोजन ये हो गए, ये तो 3 डिग्री दिखा रहा है, तो अपने पास 2 ही हाइड्रोजन है इस 2 डिग्री के, और इनटू सेलेक्टिविटी रेशियो ऑफ 2 डिग्री यानी 3.8, तो ये हुआ अपना 3.8, तो ये बराबर हो जाएगा 7.6। अब देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही अपने पास हाइड्रोजन है ये, तो 3 डिग्री में आ जाएगा इक्वल टू 1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 5। 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 3 डिग्री 1 है, और इंटू सेलेक्टिविटी रेशियो 3 डिग्री के लिए 5 है, तो ये 5 हो गया अपने पास। तो ये टोटल कितना हुआ, परसेंटेज अगर निकाले 1 डिग्री का, तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना 9 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और 5 21, 21.6 हो जाएगा ये, ठीक है, 9/21.6 और इंटू 100, ठीक है। तो ये नियरली आता है अपना 42%। तो जो 1 डिग्री का बन के आएगा अपने पास वो 42% बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 42%, ठीक। और ये जो अपना परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री देख लेते हैं यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, तो वो कितना आएगा 7.6 डिवाइड बाय 21.6 और इंटू 100, तो ये अपना आता है नियरली 35%, ठीक है, 35% आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 35%, ठीक है। अब देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा 5/21.6 और गुणा 100, तो ये नियरली आता है अपना 23%, ठीक है। इनकी गुणा भाग करेंगे ना तो 23 आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लेना इसके लिए, तो ये बनेगा अपना 23%। तो सबसे ज्यादा क्या कंपाउंड बना, 1 डिग्री का बना, क्योंकि उसके पास जो हाइड्रोजन है या फिर चांसेस हैं ज्यादा बनने के, क्योंकि हाइड्रोजन उसके पास 1 डिग्री वाले बहुत हैं, 2 डिग्री के कम है, 3 डिग्री के तो बहुत ही कम है, एक ही मिल रहा है अपने को, ये वाला 3 डिग्री ये हाइड्रोजन है, समझे। तो एक बार यहाँ पे ब्रोमीन का केस और लेके दिखा देता हूँ, जिससे हमें पता चले, जैसे उसका जो सेलेक्टिव रेशियो है यहाँ पे 1600 बनता है, यहाँ पे 82 और यहाँ पे 1 बनता है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि वो 3 डिग्री का ही बनाता है अपना मेजर कंपाउंड, लगभग 100% बन जाता है वो, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, उसके लिए केस लेते हैं उसका भी, ब्रोमीन का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री दे रखा हो अपने को, ठीक है। तो CH3 और यहाँ पे लगा दिए हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं वो ब्रोमीन की करवा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये अपनी, तो इसमें जो बन के आएगा मेजर प्रोडक्ट वो अपना 3 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे CH3 और CH3 और ये Br, ये बनेगा अपना 100%, ठीक है। इसका देख लेते हैं कैसे बनेगा एक बार, तो सेलेक्टिविटी रेशियो कर लेते हैं हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए, किसका सेलेक्टिविटी रेशियो ब्रोमीन के लिए, ठीक है। तो ये होता है अपना 1600 3 डिग्री के लिए, और 2 डिग्री के लिए 82 रहता है, और 1 डिग्री के लिए 1 रहता है, ठीक है। इसका कंपैरिजन देखेंगे, जैसे ये अपना 1 डिग्री भी बन सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगे 1 डिग्री के, और ये 3 डिग्री बन सकता है, तो 2 डिग्री यहाँ पे नहीं बन सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 3 9, तो 9 और इंटू 1 डिग्री के लिए जो इसका सेलेक्टिविटी रेशियो वो 1, तो 9 इंटू 1 यानी 9 हुआ, और प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री वो कितना होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन है ना ये 3 डिग्री वाला, तो एक और इंटू इसका सेलेक्टिविटी रेशियो कितना है 1600 3 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600, यानी ये 1600 बना अपना। अगर इनका परसेंटेज देखें हम, तो परसेंटेज हो जाएगा अपना परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री, तो वो बराबर हो जाएगा 9/1609 और इंटू 100, तो मतलब इन जीरो के बराबर ही आ रहा है, इसको जीरो मान लो, इन जीरो ही लग रहा है ना, 1609 के आगे जीरो है ये,
तो ये अपना लगभग या 0.1% बोल देता हूँ इसको, ठीक है। और जो ये फिर बच के क्या 99.9% अपना 3 डिग्री का बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना 1609, और 1600/1609 और इंटू 100। तो इसको हम बराबर मान सकते हैं ये 1 और इंटू 100 यानी नियरली 100%, यानी 99.9% इसको लिख देता हूँ मैं। ये अपने आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब था अपना सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी में। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।